नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम गणेश्वर सभ्यता, सुनारी और ग्राला सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सभ्यता गणेश्वर सभ्यता सभ्यता वर्तमान नीमका थाना जिले के रहवासा ग्राम में स्थित खंडेला की पहाड़ियां से निकलने वाली कांतली नदी या मौसमी नदी के किनारे विस्तृत फैली हुई है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल आरसी अग्रवाल भी कहते हैं इसे द्वारा की गई। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीमका थाना जिले के रहवासा ग्राम में स्थित खंडेला की पहाड़ी से निकलने वाली कांतली या मौसमी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज हुई 1972 में आरसी अग्रवाल द्वारा की गई। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पुरातत्व स्थल के जो प्रोफेसर होते हैं उसके द्वारा की। वो रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार था। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा
1977 से 1978 के मध्य किया गया। गणेश और सभ्यता गौतम कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा 1977 से 78 के मध्य किया गया। गणेश और सभ्यता का जो कालक्रम था कार्बन पद्धति के अनुसार वो 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम कार्बन पद्धति के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व हुआ माना जाता है। गणेश और सभ्यता का कार्यक्रम जो हुआ वो कार्बन पद्धति के अनुसार 3000 से 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की उत्पत्ति एवं ताम्र सभ्यता का प्रसार एवं विकास गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक का केंद्र गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि यहां से प्राप्त तामा के भंडार बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए जो 90% शुद्धता को दर्शाता है। ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र गणेश सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ पे तांबा प्राप्त हुआ वो 90% शुद्ध था और इसका जो प्राकृतिक विभाग है ये माना जाता है कि जो 90% तांबा मिला इसी कारण से ताम्रयुग सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। नब्बे प्रतिशत शुद्धता
तांबा के कारण एवं विशाल भंडार भंडार के कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 90% जो तांबा था उसमें शुद्धता पाई गई। और गणेश्वर सभ्यता से ही जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल थे वहां गणेश्वर सभ्यता से ही तांबे का आयात, व्यापार और प्रसार किया जाता था। इसलिए इसे पुरातात्विक स्थलों का पुष्कर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों में गणेश्वर सभ्यता से तांबे का आयात निर्यात एवं प्रसार तथा व्यापार किया जाता था। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को पुरातात्विक स्थलों का पुष्कर भी कहा जाता है क्योंकि व्यापक स्तर पर यहां से निर्यात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल थे, वहां गणेश्वर सभ्यता में जो तांबे की भंडार मिले उनका जो भी उपकरण बनाए जाते थे उनका व्यापक स्तर पर व्यापार और प्रसार गणेश्वर सभ्यता से ही हुआ माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता के उत्कल स्थलों में पता लगता है कि यहाँ के निवासी जो उनके मकान बनाए जाते थे रहने के, वो पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। गणेश्वर सभ्यता के निवासी मकान में पत्थरों का प्रयोग करते थे। एकमात्र स्थल जहां पत्थरों के
बांध बनाए जाते थे, बनाए जाते थे। वह गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिलता है। गणेश्वर सभ्यता सभ्यता से मछली पकड़ने का काटा ही प्राप्त हुआ। जो यह दर्शाता है कि यहाँ के निवासी मांसाहारी भी थे। गणेश्वर सभ्यता से तांबे की तलवार वह बाण ग्रह भी प्राप्त हुए। ये इसकी प्रमुख विशेषता थी गणेश्वर सभ्यता। अब आगे जो पढ़ाएंगे सुनारी सभ्यता, ये भी वर्तमान में नीमका थाना जिले के अंदर ही है। इससे पूर्व खेतड़ी झुंझुनू में थी। और इनका गठन जिलों का नाम गठन हुआ 7 अगस्त को। उनसे पहले खेतड़ी झुंझुनू में ही थी। सुनारी सभ्यता वर्तमान नीमका थाना जिले में स्थित है। सुनारी सभ्यता की खोज या उत्खनन का कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग द्वारा 1980 से 1981 के मध्य किया गया। सुनारी सभ्यता की खोज का कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग द्वारा 1980 से और 81 के मध्य किया गया। और ये भी सुनारी सभ्यता एक कामदेव नदी के किनारे ही स्थित थी।
सुनारी सभ्यता, सभ्यता कांतली, मौसमी नदी के किनारे स्थित थी। सुनारी सभ्यता, सभ्यता से सर्वप्रथम लोहे का एक प्याला प्राप्त हुआ। क्या हुआ? लोहे का प्याला प्राप्त हुआ इस सभ्यता से। सुनारी सभ्यता, सभ्यता से लोहे के अयस्क से, लोहे के अयस्क से प्राचीनतम जो भट्टी थी उनके अवशेष मिले। अयस्क से प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। इन सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता थी वो हमने बता दी, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको बता दिया। आगे चलेंगे हम गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता वर्तमान में भी सीकर जिले के अंदर, कहाँ है? सीकर जिले के अंदर है। गुरारा सभ्यता, गुरारा सभ्यता कहाँ है? सीकर जिले के अंदर है। गुरारा सभ्यता वर्तमान में भी सीकर जिले में है। यहां से 2744 पंच मार्क चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए। इन सभ्यता की प्रमुख यही विशेषता थी। जैसे गणेश्वर सभ्यता, एवं सुनारी सभ्यता। जिलों के पुनर्गठन के बाद सीकर जिले, ये सीकर जिले से अलग हुई। जिलों के गठन से पूर्व नीमका थाना तहसील सीकर जिले के अंदर आती थी। सुनारी सभ्यता यह है जिलों के गठन से पूर्व खेतड़ी, झुंझुनू
जिले में थी, लेकिन 17 मार्च 19 नवीनतम जिलों की घोषणा हुई तथा 6 अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ तथा 7 अगस्त को 19 नवीनतम जिलों का गठन हुआ, जो स्थापना दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। 19 अगस्त को मनाया जाएगा। जिलों के गठन के बाद गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना तहसील थी वो एक जिले का गठन हुआ, इस जिले का रूप ले लिया। और जो सोनारी सभ्यता थी खेतड़ी से, खेतड़ी जो तहसील बन गई, अब यह एक तहसील है, तहसील है जो नीमका थाना जिले के अंदर। जय दोस्तों।